नमस्कार, जय हिंद। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना विश्वसनीय यूट्यूब प्लेटफॉर्म सच की आवाज़ गौपुत्र केतन शर्मा। जी हां, मध्य प्रदेश सहित आज बुरहानपुर में कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर किसानों के सम्मान में किसान बुनकर न्याय यात्रा निकाली गई। जी हां, ये न्याय यात्रा आज सुबह 10 बजे गुजर भवन बुरहानपुर से यहां पर सैकड़ों की संख्या में किसान ट्रैक्टरों पर सवार होते हुए दिखाई दिए और ट्रैक्टरों के माध्यम से बुरहानपुर के मुख्य मार्गों से निकलते हुए कलेक्टर ऑफिस महामहिम के नाम किसानों ने ज्ञापन दिया। मैं आपको बता दूं कि किसानों ने मुख्य रूप से सोयाबीन की जो भाव है वो 6000, गेहूं के जो भाव है वो 2700 और धान की जो फसल है उसके 3100 रुपये भाव करने की मांग रखी। अन्य कई मांगों को लेकर यहां पर किसानों ने ज्ञापन दिया। मैं आपको बता दूं कि इसमें पूर्व विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह, अजय रघुवंशी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष रिंकू टाक, वहीं पर हेमंत पाटिल, गौरी दिनेश शर्मा और हर्षित ठाकुर, देवेश्वर ठाकुर, इंद्रसेन देशमुख सहित समूची कांग्रेस एकजुट दिखाई दी। और सभी किसानों ने, सभी नेताओं ने कहा है कि हम लगातार जो शहर के मुद्दे हैं, जैसे कि सड़कों में जिस प्रकार से गड्ढे हो गए हैं, नई सड़क नहीं बनाई जा रही है, गड्ढों को नहीं भराया जा रहा है, अनगिनत मुद्दों को लेकर उन्होंने यहां पर ज्ञापन दिया है और रैली निकाली है। सुनिए क्या कहा इन सभी नेताओं ने और कैसी रही है रैली। कैमरा पर्सन सत्यम बालकर के साथ मैं केतन शर्मा, सच की आवाज़। तो जी हाँ, किसानों की कई समस्याएं और आज जो है किसान मध्य प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर जो किसान है वो सड़कों पर है। मेरे साथ आप देख सकते हैं कि तमाम किसान नेता यहाँ पर जमा हो रहे हैं। किसानों के बीच में पूर्व विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा, आज उनको आप देख सकते हैं कि पूरे किसान के गेटअप में वो मौजूद है, भैया धोती पहनकर, और बिल्कुल ओरिजिनल किसानी है। कैसा आंदोलन है और क्या कहेंगे आज? किसानों को बहुत बड़ा आंदोलन है। आज चारों पूरे बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट के किसान इकट्ठे हो रहे हैं और उनकी मांगों को लेके आए हैं। हमको सोयाबीन के रेट 6000 चाहिए, कपास के रेट 10000 चाहिए और फसल का बीमा चाहिए किसानों की ओर से, और बुनकरों की ओर से उनको सब्सिडाइज बिजली चाहिए। और जो जीएसटी लगी हुई है बुनकरों पे, बिजनेस में जो बिजनेस चल नहीं रहा है, ठप पड़ा है, उसको हटाना पड़ेगा। सरकार की जो नीति है अच्छी नहीं है, बुनकरों के फेवर की नहीं है। जो भी इनकी कानून बनेगा वो आगे जाकर वो बुनकरों के फेवर बनेगा, तब जाके बुरहानपुर जिंदा रहेगा। पिछले साल भी आप किसानों के साथ इसी प्रकार से इस प्रकार की रैली थी, मगर उसका कोई निर्णय नहीं निकल पाया था। क्या इस बार भी अगर ऐसे होगा तो आप सड़क पे? हाँ, सड़क पे आएंगे, गाँव में जाएंगे, हर गाँव में जाऊँगा मैं तो। हाँ, हर गाँव में मिलेगा शेरा भैया। विधायक शेरा भैया, चुनाव हारने के बाद में लगातार जनता के बीच में बिल्कुल लड़ूंगा। किसानों की लड़ाई तो हमारे परिवार ने लड़ा। शिव भैया, ठाकुर नवल सिंह जी, हमारे सब साथी लोग, ये रामबाबू खड़े, इधर ये बंडू भाई खड़े, देशमुख परिवार, इन लोगों ने सबने किसानों की लड़ाई लड़ी। हर वक्त किसानों की बात करी सबने, दूसरी कोई बात ही नहीं करी। और तीसरी बात करी तो नौजवानों की रोजगार की, दो ही बात करी, किसान और रोजगार और बुनकर। सब तीनों को सेटिस्फाई, इनके सब मांगों को पूरी कर दो, हम लोग खुश रहेंगे। तो इनकी मांगों को पूरी कर दो, ये कहना है ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा का। युवा नेता है मेरे साथ में देवेश्वर ठाकुर भी। भैया क्या है युवाओं को लेकर आज की रैली कैसी है? जो भाजपा के वादे रहे हैं युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर, लखपति दीदी 3100 धान की खरीदी, 2100 गेहूं की खरीदी, 6000 रुपये सोयाबीन को देंगे, ये सब विफल होते हुए दिख रहे हैं। रोजगार का कोई रोजगार लापता हो गया है और शिक्षा भी लापता हो गई है। कुछ भी जो भी इनने वादे किए अपने घोषणा पत्र में, एक भी 20 साल से अभी तक भाजपा की सरकार है, 20 साल में आप रोड की हालत देख सकते हैं। 20 साल की सरकार में आप रोड की हालत देख सकते हैं, युवाओं की हालत देख सकते हैं, महिलाओं की हालत देख सकते हैं। किसान बेहाल हो गया है, किसान कर्ज में डूबा हुआ है, फिर भी ये सरकार नींद से जगने को तैयार नहीं है। लगातार आप बुरहानपुर से लेके तो भोपाल तक सड़कों पर दिख रहे हैं, डंडे खाते हुए दिख रहे हैं। क्या युवाओं की आवाज बन रहे हैं? युवाओं के लिए ही है, युवाओं का मुद्दा उठा रहे हैं और जब तक रहेंगे तब तक युवाओं का मुद्दा उठाते रहेंगे, युवाओं को सहयोग करते रहेंगे और प्रयास करते रहेंगे कि सरकार तक युवाओं की बात जाती रहे। तो ये थे युवा नेता देवेश्वर ठाकुर। बने रहिए आप मेरे साथ, आगे भी करेंगे कई किसानों से चर्चा। पूर्व निगम अध्यक्ष गौरी दिनेश शर्मा भी मेरे साथ है। जब भी किसानों की बात होती है तो आप ट्रैक्टरों पर दिखाई देती है, लगातार आंदोलन करते हैं, मगर फिर भी समस्या तहस की नहस है। सड़कें खुदी हुई है, हर जगह गड्ढे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, पूरे देश का हाल बहुत ख़राब है और हम क्या उनसे आशा करें कि जो किसान हमारे अन्नदाता के साथ न्याय नहीं कर पा रहे, वो हमारे साथ आम जनता के साथ क्या न्याय करेंगे। पर हमारा फ़र्ज़ है
कि हम गांधी जी की दिशा पर चलने वाले लोग हैं, तो हम सच के लिए हमेशा आवाज़ उठाएंगे और हमेशा, और किसान की बेटी हूँ तो किसानों के लिए हमेशा ट्रैक्टर पे रहूँगी। आप लगातार जब सड़कों पर घूमते हैं तो स्कूटी पर दिखाई देती है। आप वो नेता जिसे मैं कह सकता हूँ जो स्कूटी पर घूमते हैं, तो जब इन सड़कों पर गड्ढे देखती है तो कैसा लगता है? निगम अध्यक्ष रह चुकी है आप। बहुत खराब लगता है और आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। थोड़े दिन पहले मेरी एक सहेली जो स्लिप होके गिर गई शनिवारा में, तो उसको इतनी ज़्यादा चोटें आई कि वो उसने मुझे बोला कि देख, मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, तू पर मेरे लिए मेरी फ़ोटो ले और तू सब जगह पे उसको वायरल कर कि इसका कुछ इलाज किया जाए करके। तो ये थे गौरी दिनेश शर्मा, जिनका कहना है कि सड़कें बद से बदतर हो चुकी है और हम कर ही क्या सकते हैं सिवाय आंदोलन के। देखना है कि सरकार कब जागती है। आगे भी देखिए रैली किस प्रकार है। बने रहिए मेरे आने सच की आवाज के साथ। तमाम कांग्रेस के वो किसान नेता जो यहाँ पर अब जमा हो रहे हैं, देख सकते हैं आप मेरे पीछे की जिला अध्यक्ष रिंको टाक भी आ चुके हैं। गले में कांग्रेस का गमछा है। क्या आयोजन है भैया और क्या आंदोलन है आज? आज हमारा मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरा जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा किसान न्याय यात्रा हम लोग आज निकालने जा रहे हैं। और किसानों के साथ साथ हमारे स्थानीय रूप से जो मुद्दे हैं, विशेष रूप से बुनकर और नगर निगम की जो समस्या है, इन सब मुद्दों को लेकर भी आज हम लोगों ने किसान बुनकर न्याय यात्रा जिसका नाम दिया है वो हम लोग आज निकालने जा रहे हैं। किसानों की जो मुख्य रूप से समस्या है, सोयाबीन का भाव हमें 6,000 रुपये प्रति क्विंटल का इन्होंने भाजपा ने घोषणा पत्र में घोषणा की थी, उसके बाद भी वो अभी तक के नहीं करी है। धान का मूल्य, गेहूं का मूल्य, सब समर्थन मूल्य जिसकी घोषणा इन्होंने इनके घोषणा पत्र में करी थी, सब चीज़ों से बदल गए। आज मौसम बुरहानपुर के जिला का किसान बहुत परेशान है। हर साल यहाँ प्राकृतिक आपदा लगातार आ रही है, उसके बाद किसानों को हज़ारों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है और करोड़ों रुपए का नुकसान होने के बाद भी यहाँ मौसम आधारित केला फसल बीमा योजना का लाभ हम लोगों को किसानों को नहीं मिल रहा है। इन सब प्रमुख मांगों को लेकर आज हमारी जो है किसान न्याय यात्रा, किसान बुनकर न्याय यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं। आज महामहिम से हम मांग करेंगे, कलेक्टर के माध्यम से महामहिम को आवेदन दे रहे हैं कि हमारी मांगों पे तुरंत सुनवाई करके इस पर शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई करे, अन्यथा कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ एक बड़ा और उग्र आंदोलन करेगी। हेमंत पाटिल लोनी सरपंच प्रतिनिधि है मेरे साथ में। कभी झंडूबाम आंदोलन तो कभी गुलाब का फूल लेकर, मगर बुरहानपुर की जो सड़कें हैं वो तहस की नहस है। किसान परेशान है, युवा सड़कों पर है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सड़कें तहस नहस है और भाजपा की सरकार भी तहस नहस है। इनको जनता के मुद्दों से, जनता के योजनाओं से, जनता की परेशानियों से कोई सरोकार नहीं है। ये केवल और केवल चुनावी पार्टी और चुनावी सरकार है। किसी भी तरीके से किसान परेशान, मजदूर परेशान, सड़कें बेहाल, लोग परेशान, और ये कुंभकर्णीय नींद सोए हुए लोग किसी भी परेशानी को हल करने को तैयार नहीं है। और आज किसान आंदोलन पूरे प्रदेश भर में किया जा रहा है। हमारी मांग है कि हमारे बुरहानपुर ज़िले में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू किया जाए, कपास के भाव 10,000 रुपये किया जाए और सोयाबीन 6,000 रुपये किया जाए। क्या कहेंगे दादा, किसान के बीच रहते हैं, खुद आप एक किसान हैं। देखिए, आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में किसान न्याय यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। आज पूरे ज़िले का, हमारे बुरहानपुर ज़िले का किसान परेशान है। पिछले 4-5 वर्षों से लगातार किसान की फसल खराब हो रही है, लेकिन हमारे बुरहानपुर ज़िले का जो केला उत्पादक किसान है उसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके पूर्व में भी ज़िले के किसानों ने भरपूर आंदोलन करके इस सोई हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जगाने का प्रयत्न किया है, लेकिन ये जो सरकार है ये भ्रष्टाचार और किसानों के और मजदूरों का शोषण करने में लगी हुई है और इसका किसानों की समस्याओं को के ऊपर, बेरोजगारों की समस्या को लेकर कोई भी ध्यान नहीं है। आज का यह धरना पूरे ज़िले के किसान संगठनों द्वारा इसको समर्थन मिल रहा है और बहुत बड़ी संख्या में किसान आज यहाँ पर कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी मांगों को रखेंगे। इसमें सबसे प्रथम तो सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन कम से कम 10,000 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए, 6,000 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए। इसी के साथ कपास का 10,000
प्रति क्विंटल होना चाहिए। साथ ही किसानों के कर्जे माफ़ होने चाहिए और हमारे ज़िले में खास तौर पर प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ हमारे केला उत्पादक किसानों को मिलना चाहिए। इसी के साथ बुरहानपुर ज़िले का जो दूसरा आर्थिक आधार स्तंभ है वो है हमारे बुनकर भाई। आज बुनकर भाई भी हमारे पूरे हर तरीके से परेशान हो चुके हैं। उन्हें काम नहीं मिल रहा है, उनकी मजदूरी में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, उनकी समस्याओं को लेकर भी यह धरना रखा गया है। तो किसान और बुनकर मिलकर आज इस सोई हुई सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार को जगाने का काम करेंगे। और आज तो ये शुरुआत है, अभी तो संघर्ष आगे तक चलेगा। धन्यवाद। पूर्व जिलाध्यक्ष कांग्रेस अजय रघुवंशी जी मेरे साथ है। फिर कांग्रेस एकजुट दिख रही है, ट्रैक्टर पर किसान आ चुके, क्या कहेंगे आप? जिस प्रकार से देश के अन्नदाता किसानों को झूठ और सिर्फ प्रलोभन देकर बर्बाद करने की नीतियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और भाजपा ने चुनाव में जो घोषणा की थी कि 6,000 रुपया हम सोयाबीन की कीमत देंगे और फसलों के बीमे की बात करके नरेंद्र मोदी बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाते हैं, बाकी बुरहानपुर ज़िले का किसान अभी तक केले की फसल के बीमे से परेशान हाल बेहाल है, उसे कोई पूछने को तैयार नहीं है। सिर्फ यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेता जनप्रतिनिधि चिट्ठी लिखने का काम करते हैं। आज किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी का शुरू से इतिहास रहा है कि जब कर्जा माफ़ी की बात आती है तो चाहे 71,000 करोड़ का कर्जा मनमोहन सिंह जी ने माफ़ किया हो, चाहे कमलनाथ जी की सरकार में हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ किया हो, बाकी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों का शोषण करके अपने दोस्तों का, कॉरपोरेट्स का कर्जा माफ़ करने में बर्बाद करती है पैसे को। तो आज हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी के साथी पूरे किसानों को साथ लेकर 6,000 रुपया सोयाबीन की कीमत हो, 10,000 कपास की कीमत हो और तुरंत हमारा फसल बीमा हो। और जिस प्रकार से 1 साल से बुरहानपुर का पावर लूम बनकर हाल बेहाल, पूरा बुरहानपुर में पावर लूम की हालत बद से बदहाल हो चुकी है। तो आज हमारी सबकी यही मांग है कि पावर लूम बनकरों का बिजली बिल माफ़ हो और पावर लूम बनकरों का जो कपड़ा बन रहा है इसको सरकार फेडरेशन के माध्यम से, सरकार का फेडरेशन है तो बुनकरों को सुविधा देने के लिए उनसे माल परचेस करें। युवा नेता हर्षित ठाकुर हमारे पीछे भी है, लगातार युवाओं की समस्या उठाते दिख रहे हैं। आप चाहे बुरहानपुर हो या फिर हो भोपाल, लगातार आप आंदोलन करते हैं, मगर आज भी सड़कें तहस की तहस है। युवाओं की समस्या वही है और किसानों की भी समस्या वही है, क्या कहेंगे आज? देखिए, आप देख रहे हैं कि अपने ज़िले की हालत बहुत बेकार हो रही है। यही सब चुनावी मुद्दों को लेके उनने जब आंदोलन करा था तो आज तो उनकी सरकार है, उनका सांसद है, उनका विधायक है, उनका महापौर है, उनके अधिकारी है, सब कुछ उनका है, फिर भी शहर की हालत क्यों नहीं सुधर रही है? किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो बहुत गलत है। किसान हमारे अन्नदाता है, उनको कोई भी हाल में जो भी मांग की जाती है वो देना चाहिए। बुनकर 80% परेशान है, 80% लूम बंद पड़े हुए शहर के। जब रोजी रोटी ही नहीं रहेगी तो शहर का विकास नहीं हो पाएगा। इन सभी मांगों को लेके कि उनकी उचित सरकार मुआवजे दे, फसल बीमा लागू करे और बुनकरों को भी सब्सिडी दे अच्छे से। इन्हीं सब मांगों को लेकर युवाओं को भी रोजगार अभी तक नहीं मिल पा रहा है। इन्हीं सब मांगों को लेकर जो उद्योग बंद पड़े हुए हैं उनको चालू करने की ज़रूरत है। आज आप देखिए, ताप्ती मिल बंद पड़ी हुई है, नेपा मिल की हालत किसी से नहीं छुपी हुई है। तो इसमें हो ये रहा है कि युवा बेरोजगार घूम रहा है और हमको बहुत ताकत से उनका साथ देना चाहिए सामने आके। और ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी का आंदोलन नहीं है, हम जिले के बेहतरी के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें सबको साथ आके ताकत से इसका विरोध करना चाहिए। आपने देखा होगा, हम गड्ढों में भी बैठे, उसके बावजूद भी गड्ढे नहीं भरे। तो आप देख लीजिए कि कितनी बुरी हालत है। तो गड्ढों में बैठे हैं मगर फिर भी गड्ढे नहीं भरे। देखते हैं आंदोलन आगे कैसे रहता है। बने रहिए मेरे आने की सच की आवाज़ के साथ। जनता के सामने अपनी बात रखेंगे, जनता के सामने किसान और